प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वस्तुएं क्या होती हैं यानी जो दीप्त वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी प्रकाश स्रोत के अंतर्गत हम लोग प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। प्रकाश स्रोत यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये किसी न किसी चीज के स्रोत हैं। स्रोता माने सब लोग जानते हैं, यानी अगर ये जो मार्कर है ये लिखने के काम में आता है तो ये किसी न किसी चीज का स्रोत है। तो यहां पर इस मार्कर का प्रयोग हम लोग लिखने में कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे कुछ प्रकाश के स्रोत हैं जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के प्रति जैसे इसमें प्रकाश स्रोत में लालटेन, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, दीपक, सूर्य इत्यादि, यानी ये सब क्या हैं? प्रकाश स्रोत हैं। अब देखिए प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार जानेंगे। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुएं कई प्रकार की हैं। पहला नंबर जानते हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस बॉडीज। दूसरा नंबर है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तीसरा नंबर स्फुरदीप्त वस्तुएं। चौथा नंबर पारदर्शी वस्तुएं। पांचवा नंबर अपारदर्शी वस्तुएं और छठवां नंबर अर्धपारदर्शी वस्तुएं। तो यहां पर इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रकाश स्रोत की डिफिनीशन लिखते हैं। प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। अब देखिए कौन कौन सी हैं वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। अगला क्या है? दीपक। अगला क्या है? मोमबत्ती। और से जैसे जुगनू भी हो गया, जुगनू इत्यादि कर देते हैं। अब इसमें देखिए ये जो विद्युत बल्ब है यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यानी ये विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और यहाँ पे जो दीपक है यानी इसमें जो
तेल है वो किसी बाती के द्वारा धीरे धीरे चढ़ता हुआ उसमें केश नलिकाओं के स्कात की घटना घटती है तो धीरे धीरे चढ़ते हुए वो दीपक जलता है। तो इसमें जो है रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। मोमबत्ती यह भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जुगनू में प्यारे बच्चों जैविक क्रियाएं होती हैं, तो ये क्या करता है कि अपनी जैविक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और जो एक सूर्य भी इसमें लिखना चाहिए था, सूर्य ले लेते हैं। सूर्य के अंदर नाभिकीय क्रियाएं होती हैं, तो सूर्य नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला नंबर विद्युत बल्ब, यानी इसमें लिखेंगे कि विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। दूसरा नंबर ये दीपक हो गया। दीपक के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं प्यारे बच्चों, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो विद्युत बल्ब है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, दीपक रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मोमबत्ती भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जुगनू जैविक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ये सूर्य जो है नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो अब देखिए हम लोग प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पे वस्तुओं के प्रकार जानेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। तो मैंने बताया पहली जो वस्तु है उसका नाम है दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। दीप्त या प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस बॉडी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखिए दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लालटेन स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, विद्युत बल्ब स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जुगनू स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं प्यारे बच्चों जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, यानी जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों उसे हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे
दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन इत्यादि बहुत सारे हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब दूसरा नंबर हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त या अप्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं यानी वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ही रात होती है यानी सूर्य ढलता है तो सारी वस्तुएं, इस जगत के जो वस्तुएं हैं उसमें अंधकार छा जाता है। यानी वे सभी पृथ्वी की वस्तुएं किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं? दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो जो वस्तुएं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, ये मार्कर कब दिखेगा? जब यहाँ की लाइट जलेगी तभी। बाहर होंगे, अगर सूर्योदय है, सूर्य निकला हुआ है तो ये दिखेगा और नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो ये सब वस्तुएं यानी जो प्रकाश उत्पन्न ना करें, उनको छोड़कर अगर जितनी भी वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी वस्तुएं प्यारे बच्चों दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित हैं। यानी वो सभी वस्तुएं अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। हम आप जितने भी मनुष्य, लकड़ी, पत्थर, ये सब कैसे हैं? दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो इसमें लिखेंगे वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, लकड़ी, कामा पत्थर, कामा आदमी इत्यादि, ये सब दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर जानेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर स्फुरदीप्त वस्तुएं होता है। स्फुरदीप्त वस्तुएं, स्फुरदीप्त वस्तुएं क्या होता है? वे वस्तुएं
जो पहले प्रकाश को अवशोषित करती हैं फिर बाद में प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उसे हम स्फुर दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा या रेडियम। अभी आप देखते हैं रेडियम के ऊपर प्रकाश पड़े तो रेडियम भी चमकने लगता है, यानी ऐसा लगता है उसमें बल्ब लगा है, यानी वो जैसे ही प्रकाश पड़ेगा ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे 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 निकालने लगता है और काफ़ी समय तक निकालता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो दिन में प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है और रात में उन्हीं किरणों को बाहर निकालता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश, यानी वो प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तन की क्रिया में परावर्तित करता है। तो वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करती हैं फिर बाद में प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उसे हम स्फुर दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करती है तथा बाद में प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उसे स्फुर दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे स्फुर दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लें, जैसे चंद्रमा इत्यादि। चौथा नंबर पारदर्शी वस्तुएं। ये पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश आपतित करने पर या डालने पर प्रकाश आर पार हो जाती हैं, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे सादा कांच, अगर हम सादा कांच को ले लें और उस पर प्रकाश किरण आपतित करें तो आप देखेंगे प्रकाश इस पार से उस पार चली जाएगी। यानी सादा कांच हो गया, पानी हो गया, सादा पानी हो गया, उसमें किसी प्रकार का कलर ना मिलाए रहे तो सादा कांच और सादा पानी और पारदर्शी पन्नी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश किरण आपतित करने पर प्रकाश आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वस्तु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लेंगे सादा कांच या कांच ही लिख देते हैं। कांच, पानी इत्यादि।
अब देखिए प्यारे बच्चों, पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन पर प्रकाश की किरण आपतित करने पर प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब अगला हम लोग जानेंगे अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं, 5वां नंबर, अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं का क्या मतलब है? जैसे यहां पर ये ऐसी वस्तु है, ये इस पर अगर हम प्रकाश किरण आपतित करें तो प्रकाश आर पार नहीं होगा। यानी जिन वस्तुओं पर प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश आर पार ना हो उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, किताब, ईंट, पत्थर, ये सब अपारदर्शी वस्तुएं हैं। वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश आर पार नहीं होता, प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर ले लें तो अपारदर्शी वस्तुएं जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट इत्यादि, ये सब अपारदर्शी वस्तुएं हैं। अब 6वां नंबर अर्धपारदर्शी वस्तुएं जानेंगे प्यारे बच्चों। अर्धपारदर्शी वस्तुएं, ये अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश आपतित करने पर उसका आधा भाग प्रकाशित होता है और आधा भाग प्रकाशित नहीं होता, उसे हम अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। फिर समझिए, वे वस्तुएं जैसे ये मान लीजिए कागज है, ठीक है ना। अब इसके एक तरफ तेल लगा दीजिए और जिधर तेल लगा हो उधर प्रकाश आपतित करेंगे ना, तो जिधर तेल लगा है उधर प्रकाश की किरणों को अवशोषित करेगा और जिधर नहीं लगा है उधर आप देखेंगे उजाला रहेगा। तो आधा भाग प्रकाशित हो गया और आधा भाग प्रकाशित नहीं हुआ। तो ये तेल लगा कागज अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। तो फिर समझिए, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश आपतित करने पर उसका आधा भाग प्रकाशित नहीं होता तथा आधा भाग प्रकाशित होता है, उसे हम अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश आपतित करने पर उनका
आधा भाग प्रकाशित होता है, आधा भाग प्रकाशित होता है तथा आधा भाग प्रकाशित नहीं होता। प्रकाशित नहीं होता है, उसे अर्ध पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में तेल से लगा कागज, ये अर्धपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। अब प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है किरण पुंज क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरणों से या प्रकाश या दीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं, इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। फिर समझिए, दीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से, जैसे ये मान लीजिए दीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तु का मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। तो दीप्त वस्तुओं के प्रत्येक बिंदु से, मान लीजिए सूर्य है, तो इस सूर्य के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय यानी इस पूरे पुंज को, इस पूरे ग्रुप को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज लिख लेते हैं। किरण पुंज दीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, किरण पुंज के प्रकार देखेंगे। किरण पुंज के प्रकार, तो किरण पुंज जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपसारी किरण पुंज क्या होता है।
अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, ध्यान दीजिएगा, वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है। जैसे आप लोग जब टार्च मारते हैं तो देखते हैं, जैसे टार्च का जो प्रकाश है वो उसके लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, तो वो एक अपसारी किरणपुंज है। अपसारी क्या है? वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी जब ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हों तो वो अभिसारी किरणपुंज का उदाहरण होता है। जैसे आप सिनेमा घरों में गए होंगे, जब वो प्रोजेक्टर चलता है तो आप देखेंगे फोकस निकलता है पर्दे पर, और एक बिंदु से जब निकल के पर्दे पर जाता है तो अपसारी, और जैसे ही प्रोजेक्टर को बंद करते हैं तो ढेर सारी किरणें वापस आती हैं प्रोजेक्टर की ओर, अभिसारी हो जाता है। और जो लेजर लाइट होता है उसको जब आप मारेंगे तो देखते हैं उसके प्रकाश में केवल लंबाई में वृद्धि होती है, तो चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती, तो वह एक समांतर किरणपुंज है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसकी डिफिनीशन, वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलते हैं उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और वह किरणपुंज समांतर में क्या होता है? वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात एक सरल रेखा में चलते हैं उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसका जैसे फिगर बना दें हम लोग यहाँ पे, एक बिंदु से जब ढेर सारी किरणें इस तरीके से निकलती हैं तो ये अपसारी होता है। दूसरा नंबर अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलते हैं, वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलते हैं उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल जैसे ले ले तो आप देखते हैं सारी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं, तो ये जो है एक अभिसारी किरणपुंज का उदाहरण है। अब हम लोग तीसरा नंबर समांतर किरणपुंज।
समांतर किरणपुंज वह किरणपुंज जो परावर्तन के पश्चात एक सरल रेखा में चलते हैं। वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक सरल रेखा में चलते हैं उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो समांतर किरणपुंज में इस तरीके से समांतर रेखाएं होती हैं, यानी जब प्रकाश किरण मारेंगे तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो प्यारे बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके तो काम ये आ ही रहा है, दूसरे के भी काम आ जाए। थैंक यू।